आज का जो मोर्चा आपने रखा महंगाई के खिलाफ और जो भी मुद्दे आपके, क्या कारण है आपका ये मोर्चा रखा? देखिए, आप देख रहे हो कि पिछले 14 साल से एक अलग तरह की सियासत होती है हिंदुस्तान के अंदर। यहाँ हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, कब्रिस्तान शमशान और बाकी पार्टियों को तोड़ने में और अपनी पार्टी को मजबूत करने में पूरा वक्त जा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हो या हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हो, उनका पूरा ध्यान पार्टी को मजबूत करने में और सत्ता पे बैठना, सत्ता पे काबिज रहना उसके लिए है। आज जो महंगाई की मार पड़ रही है, देखिए गैस के भाव क्या थे, गैस के सिलेंडर के भाव, ऑयल का भाव, डीजल का भाव, क्या भाव था? 71 रुपीज था ऑयल का, आज 111 रुपया हो चुका है। अब गैस का भाव था, गैस का 450 था, आज 800 के ऊपर हो गया, 900 के ऊपर हो गया है। तो इस तरह महंगाई बढ़ते डबल, जो रेट्स थे उसे डबल हो चुके हैं। तो इसकी मेन वजह यह है कि हमारे प्रधानमंत्री या हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है जो राज करती है देश पे, उनका ध्यान गरीबों पे बिल्कुल नहीं है। उनका ध्यान ये है कि पार्टी किस तरह मजबूत हो, किस तरह कब्जे पे रहें, और जो कायदे बनते हैं वो ऐसे कायदे बने जिससे उनकी पार्टी को फायदा हो। आप देखिए इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी, कोर्ट्स सब उनके कब्जे में उनके आ गए। तो अभी इंसाफ की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। लेकिन इसके बावजूद मोर्चा इसलिए है कि हमारा फर्ज बनता है कि लोगों की आवाज उठाना चाहिए, लोगों के ताल्लुक से कुछ बोलना चाहिए और हमारा प्रोटेस्ट दर्ज करना चाहिए। तो आज इसीलिए हम लोग आए हैं ये प्रोटेस्ट दर्ज करने के लिए। सर, एक मेरा सवाल है, ट्रेन में जो भी एक हादसा हुआ दरवाजे को लेकर, तो एक हिंदू ने हिंदू को मारा, अगर यही अगर मुसलमान होता तो सरकार क्या करती थी उसके? देखिए, वो छोड़िए, एक आपको ताजा मिसाल दूं, संजय दीना पाटिल, जो बात उन्होंने कही है टीवी पर आकर, जो पुलिस कमिश्नर को चैलेंज कर रहा है, जो सरकार को चैलेंज कर रहा है, जो कहता है कि मैं गुंडा हूं, मैं मवाली हूं, मैं बम मारूंगा, मैंने 5 मर्डर किए, तो उसके ऊपर एक्शन नहीं होता। और यही बात अगर मुसलमान बोलता तो आज जेल में होता वो। तो ये यहाँ 2 कायदे हो चुके हैं, मुसलमान के लिए अलग, नॉन मुस्लिम के लिए अलग। सर, गवंडी के शिवाजी नगर में 36 स्कूल पे एफआईआर दर्ज हुई, उस बारे में जो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा, उस बारे में क्या करोगे? वो भी अबू आसिम के एरिया में होता है। देखिए, अबू आसिम आदमी साहब ने मसला लिया है और हमको उम्मीद है कि ये जो भी इलीगल एक्शन हो रहा है वो रुक जाएगा और ये स्कूल फिर शुरू हो जाएगी और वहाँ के बच्चों को तालीम मिलेगी, वहाँ के बच्चे आगे बढ़ेंगे। गवंडी की आवाम में बहुत जोश है और वहाँ के पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े लिखे हों, तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमको पूरी उम्मीद है कि ये स्कूलें खुल जाएगी और बच्चों को फिर से तालीम का मौका मिलेगा। ये तुकाराम मुंडे है जो एफडीए के खिलाफ जो बोल रहे, उस बारे में क्या कहना है? देखिए, ये लोग तो अनाप शनाप कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। इनको जवाब देना, इनको इज्जत देने के बराबर, तो जवाब नहीं देना बेहतर है। आज पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया देख रही है कि जो माहौल बन रहा है, एक पर्टिकुलर कौम को टारगेट किया गया है, उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है और ये देश के लिए खतरा है। देश की तरक्की रुक जाएगी। इतनी बड़ी कौम को अगर पीछे रहोगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? महंगाई के बारे में और क्या बोलना चाहोगे? देखिए, महंगा तो बहुत हो गई। आज आप मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से पूछो कि उनकी तनख्वाह वही है और खर्च करना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। हर घर के अंदर बूढ़े माँ बाप है, बीवी है, बच्चे, उनका एजुकेशन है, उनका मेडिकल का खर्चा है, खाने पीने का खर्चा है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। और जॉब भी नहीं मिल रहा है, आजकल नौकरियां कहाँ मिल रही है, नौकरियां बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। सर, आपका नाम? शब्बीर खान। जैसे कि आज जो मोर्चा रखा गया है महंगाई के खिलाफ, मीटर का जो स्मार्ट मीटर के खिलाफ रखा है, क्या कहना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शब्बीर खान, मुमरा कलवा समाजवादी पार्टी अध्यक्ष। अबू आसिम आदमी साहब ने एक कॉल दिया है इस बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ, इस बिजली के संकट के खिलाफ, इस रोड पे जो हॉकर्स हैं उनके साथ में जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके खिलाफ, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट फेल हो गई है। हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अपने हर काम में फेल हो रही है। समाजवादी हमेशा से जो है एक विपक्ष का रोल अदा करती चली आई है। हर एक सामाजिक मुद्दे पे लोगों के जो भी मसाइल हों उसके ऊपर समाजवादी बात करने की कोशिश करती है। उसी को लेके आज 30 तारीख को आज़ाद मैदान में एक धरना प्रदर्शन किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं लोग इतने जमा हैं। हम पूरे महाराष्ट्र से लोग, पूरे बम्बई से लोग यहाँ पर जमा हुए हैं जनाब अबू आसिम आदमी के बातों पे लब्बैक कहने के लिए। देखिए, अभी एक ट्रेन में एक हादसा हुआ, एक दरवाजे को लेते हुए, अगर उसी जगह कोई मुसलमान मारता तो सरकार क्या करती?
देखिए, ये तो जग जाहिर है, आज जो हुकूमतें चल रही हैं वो मुसलमानों को डरा कर या मुसलमानों को उनके हक को ना देते हुए वो 12% या 15% मुसलमानों को जो है वो उनको एक अपनी 80% लोगों को एक खौफ दिखा करके अगर हमने इनको नहीं दबाया तो ये गालिब आ जाएंगे, और वही एक राजनीति रह गई है इनके पास। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकास पे बात नहीं होती है। हर एक आदमी अंदर से फ्रस्ट्रेट है, नौजवानों को नौकरियां नहीं है। आप देख सकते हैं दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे आज 8वां 9वां दिन हो गया बैठे हुए हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। जो दीपके साहब कर रहे हैं या उनके साथ वांचू साहब अभी जो है बैठे हुए हैं, सरकार के कानों पे कोई जूं रेंगती नहीं है और वो किसी भी मुद्दे को सुनने को तैयार नहीं है। उनका सिर्फ मुद्दा ये है कि हिंदू मुसलमान किसी भी बात में ये एंगल डाल दिया जाए कि ये मुसलमान है, मुसलमान की मस्जिदों को गिराया जा रहा है, उनके मदरसों को गिराया जा रहा है, उनको हर तरीके से तकलीफ दी जा रही है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। और मैं सिर्फ इसका जिम्मेदार एक हुकूमत को ही नहीं मानता हूँ, वो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हमारे देशवासी जो हैं, अगर वो इस पे चुप हैं तो ये याद रखिए कि आज हमारी बारी है, कल आपकी भी बारी आएगी। सर, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, जैसे कि बीजेपी आज जो महाराष्ट्र में जो हुआ, उद्धव ठाकरे के 6 आमदार जो शिंदे गुट में चले गए, इस बारे में आप क्या बोलोगे? देखिए, सिर्फ सत्ता के लोभी लोग, सत्ता के लालची लोग, इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। आप देखिए, महंगाई के लिए 2014 के पहले कितना ये लोग आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन महंगाई क्या बढ़ती चली गई और एक भी चीज सस्ती नहीं हुई। यहाँ तक कि पेट्रोल के दाम भी बहुत, वो जो क्रूड ऑयल है वो बहुत सस्ता था, लेकिन फिर भी महंगाई अभी भी जो हॉर्मुज खुला तब भी सस्ता हुआ, लेकिन की महंगाई वैसे ही रखी वैसे ही रह गई। दूसरी चीज है कि महाराष्ट्र में बिजली के लिए, महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जो पूरे हिंदुस्तान में सरप्लस बिजली पैदा करता है। अब सोचिए कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है यहाँ पर बिजली, उसके बाद सबसे महंगी बिजली यहीं पर है। ये ताज्जुब की बात है। अगर दूसरे प्रदेश में 100 यूनिट तक फ्री दे रहे हैं या कम है उसका टैरिफ, तो यहाँ तो 400-500 यूनिट फ्री रखना चाहिए जो घरेलू उत्पाद दिया जाता है बिजली। लेकिन यहाँ की सत्ता सिर्फ जनता का खून चूसना जानती है, उनको महंगा करते, हर चीज महंगी होती जा रही है। बिजली इनको फ्री करना चाहिए, वो भी फ्री नहीं है। दूसरी चीज है कि स्कूल बंद हो रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल भी उनको कहीं न कहीं जो है उनको परेशान किया जा रहा है। तो इनकी दोहरी नीति ये चाहते हैं कि बच्चे जो है जाहिल बने रहें, जब जाहिल बने रहेंगे तो अंधभक्त रहेंगे, जब अंधभक्त रहेंगे तो इनकी सरकार सत्ता में हमेशा रहेंगे। इनकी कोशिश यही है। दूसरी चीज है कि इतना ज्यादा नफरत फैला दिया गया है कि वो जनता जो मेन मुद्दे से भटका दिया गया उनको। और वो मेन मुद्दा क्या है आजकल, आप देखिए कि जनता का जो स्टेटस है दिन ब दिन गिरता जा रहा है। पहले 2014 के पहले क्या स्टेटस था, हर आदमी बाइक आसानी से खरीद लेता था, आज उससे पूछा जाए तो मुश्किल हो जाएगा। घर आसानी से खरीद लेता था, अब नहीं खरीद पा रहा है। उसका जो स्टेटस बढ़ना चाहिए था, जापान के मुकाबले में होना चाहिए था। हिंदुस्तान में जो रिसोर्सेज है, हम अमेरिका से भी आगे हो सकते थे, लेकिन हम पाकिस्तान में रह गए। पाकिस्तान, नेपाल इसी के चक्कर में, बांग्लादेश के चक्कर में ही रह गए, क्योंकि ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ नफरत के बुनियाद पर ही हुकूमत कर सकते हैं। उनको जो है विकास के नाम पर जिस दिन बात होने लगेगी, एक दिन भी सत्ता में टिकेंगे नहीं। क्या लगता है कैसा महंगाई कंट्रोल कर पाएगी सरकार? इस सरकार से तो हमको कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए देशवासियों से इल्तिजा है कि इस सरकार को बदला किया जाए।